ऑलरेडी अकेले आ चुके हैं। कितने साल? 15 साल। 15 साल पहले अकेले आके हैं? तो मम्मी क्यों नहीं लेके आए थे साथ में? ये ऐसी मम्मी की घंटी मिल गई, बस ये सिर्फ ब्लैक कलर की है, मुझे गोल्डन ढूंढनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं अभिलाषा और ये स्विट्ज़रलैंड में हमारा 4th डे है। आज सुबह सुबह हम रेडी होकर दोनों बच्चों के साथ में निकल गए हैं फिर से ट्रेन में। वी आर इन लुजर्न राइट नाउ। अभी हम बस से ट्रैवल करके जाएंगे ट्रेन जर्नी के लिए और फिर वहाँ से जाएंगे हम पिलाटस माउंटेन और वो उस माउंटेन पर करेंगे हम एक लंबी सी ट्रेन राइड जो बहुत ही ऊंचाई पर जाती है और वहाँ से ऊंचाई से आपको नज़ारे दिखाएंगे आज के बहुत ही सुंदर सुंदर से। ये जो माउंट पिलाटस है बहुत ही ऊंचाई पर है और लुजर्न लेक के ऊपर पड़ता है और इसकी जो हाइट है वो अराउंड 6,983 फीट है। ये जो ट्रेन्स है वो मैनेज होती हैं पिलाटस रेलवे से, विच इज़ द स्टीपेस्ट कॉग व्हील रेलवे ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बाई चांस ये बता दिया था कि जो हमारा गंडोला राइड है वो टोटली फ्री है, बट वो एक्चुअली टोटली फ्री नहीं था। उसके लिए हमने 50% टिकट पे किया था। तो जो क्रूजेज़ हैं और जो रेगुलर ट्रेन्स हैं और जो बसेस हैं वो सब कुछ आपके इस पास में फ्री है और कुछ चीज़ों के आपको 50% टिकट लेना पड़ेंगे। जैसे कि गंडोला राइड का हमने 50% टिकट लिया था और इस ट्रेन का भी हमने 50% पे किया है। बच्चों का ऑफकोर्स टिकट नहीं लगता है कुछ कुछ जगह पर, सो किड्स आर फ्री, बट एडल्ट्स के लिए कुछ प्लेसेस पर 50% वी हैव टू पे। सो स्विस पास में सब कुछ फ्री नहीं है इसका और गंडोला राइड का हमने 50% पे किया है। जेशु इज़ वेरी एक्साइटेड, उसको बहुत मज़ा आ रहा है और हमने अनएक्सपेक्टेडली ऐसा सोचा नहीं था कि बच्चों को इतना मज़ा आएगा यहाँ पर। हमें लगा था बच्चे थोड़े से क्रैंकी होंगे, थोड़े से परेशान होंगे क्योंकि ठंडा मौसम है, कभी कभी चेंज भी हो रहा है वेदर, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। हाँ, हम प्रिपेयर्ड हैं उसके अकॉर्डिंगली, बट स्टिल हमें नहीं पता था कि बच्चे इतना इन्जॉय करेंगे और जशु ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही है यहाँ पर। जब भी आप कहीं फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करें तो मेक श्योर कि आप बच्चों के वार्म क्लोथ्स ज़रूर एक एक पैर कैरी करें। जैसे कि यहाँ आकर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था तो अने के लिए भी हम एक एक्स्ट्रा जैकेट लेकर आए। जशु के लिए तो ऑफ कोर्स 2 पेयर ऑफ चेंजिंग क्लोथ्स लेकर आए हैं। बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आए हैं, हैंडी फ्रूट्स जिसको आपको काटना छीलना कुछ नहीं है, लाइक ग्रेप्स। वो सब कुछ मैं वॉश करके अपने एयरबीएनबी से ही लेकर आई हूँ। बनानाज लेकर आई हूँ, कुछ जो हेल्दी स्नैक है वो सब लेकर आई हूँ। हाँ, कुछ चिप्स वगैरह भी लेकर आई हूँ। तो ऐसे सब कुछ अगर आप प्रिपरेशन से जाते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि हम बच्चों के साथ में यहाँ पर आई थिंक 4th कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं अब। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हमें यहाँ पर कुछ इंडियन फैमिलीज़ मिली थी जो अपने बच्चों को इंडिया में ही छोड़ कर आए थे और बहुत ही छोटे छोटे बच्चे, एक्चुअली 1 साल 1.5 साल। तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था क्योंकि इतने टाइम के लिए ना बच्चों के बिना रहना भी थोड़ा सा मुश्किल है और उनकी जो ट्रिप थी वो 1.5 मंथ की थी। तो मुझे उनसे बात करके ऐसा पता लगा कि वो अपने दोनों बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर आए हैं वहाँ। तो इसलिए बता रही हूँ इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट हाँ मैनेजेबल आप कर सकते हैं इफ़ यू कैरी थिंग्स अकॉर्डिंग टू द किड्स। तो ये टनल्स आ रहे थे तो 4 से 5 टनल्स बीच बीच में आ रहे थे और ये ट्रेन है ना वापस जा रही है। अपने आप ट्रैक चेंज हुआ, वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ, पर ट्रैक चेंज होता है अपने आप से, जैसे हमारे इंडिया में भी अपने आप से ट्रैक चेंज हो जाते हैं। ये ऑलरेडी अकेले आ चुके हैं। कितने साल? 15 साल। 15 साल पहले अकेले आके हैं? तो मम्मी क्यों नहीं लेके आए थे साथ में? अकेले अकेले आके घूम के जा चुके हैं। दीदी ऐसी मम्मी की घंटी मिल गई, बस ये सिर्फ ब्लैक कलर की है, मुझे गोल्डन ढूंढनी है। काफ़ी सालों पहले इस माउंटेन पर ना सिर्फ एक होटल हुआ करता था 1800 टाइम में और उसके बाद में फिर ये सब कुछ डेवलपमेंट हुआ। यहाँ नीचे जाकर नीचे के फ्लोर पर एक ड्रैगन वर्ल्ड था जहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी सारे गेम्स थे। बच्चों के लिए क्या, बच्चों से ज़्यादा बड़े लोग खेल रहे थे और ये सब कुछ स्क्रीन पे था और अने को तो बहुत मज़ा आ गया ये सब कुछ देखकर। उसने सारे गेम्स ट्राई किए एंड देन आई ऑल्सो ट्राइड अ फ्यू। इस ड्रैगन को अपनी जगह तक पहुँचाना है, बहुत सारे रिंग्स हैं, उससे क्रॉस होकर जैसे जैसे रिंग्स मिलते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी मिलती जाएगी। और ये ड्रैगन है वो
सी के ऊपर से भी जाएगा, माउंटेन्स में से भी जाएगा। तो देखने में बहुत ही आसान लग रहा है, पर एक्चुअली ये टास्क करना बहुत ही मुश्किल था। अनय ने मेरे से ज़्यादा अच्छा किया, मुझे लग रहा था बहुत ईजी होगा, पर इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। रिंग्स में से रिंग्स, टेक द रिंग्स। वाओ, वेरी नाइस। No, that's okay. Anay, you'll go in water. Take the ring. Go smooth on the hands, Anay, not suddenly. देखो तो ring. अभी सिर्फ 5 मिनट पहले यहाँ सब कुछ क्लियर दिख रहा था, और अभी देखिए सब फॉगी हो गया। नथिंग इज़ विजिबल, कोई भी माउंटेन्स नहीं दिख रही, कोई पानी कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी विजिबल नहीं है, सिर्फ फॉग दिख रहा है। दैट्स कॉल्ड नेचर। जस्ट 5 मिनट्स। धुआं हो रहा है समा, कहीं तो है आग लगी। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। इसको खबर कौन है? Can you see the fog coming in? Oh my God, यहाँ पे कुआं है। क्या है? This कुआं क्या है ये? God, you can't see anything, literally. This is like a maze. Come this way, Anna. Here. It's like a maze. What are you saying? Oh my God. यहाँ पिलाटिस माउंटेन पे कुछ और भी अट्रैक्शन पॉइंट्स है जो काफ़ी ऊपर जाकर हैं, थोड़ा सा ट्रैक करके आपको जाना होता है, और स्ट्रोलर के साथ में वो पॉसिबल नहीं था। हम लोग कोशिश कर भी सकते थे, पर मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। अब देख ही सकते हो कितना फॉगी हो रहा है, और थोड़ी सी ना बारिश की बूंदें शुरू हो गई थी, तो फिर हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। जितना हो सके बच्चों के साथ में सेफ़ ही ट्रैवल करें, वो ज़्यादा अच्छा है। और हमने लौटने का जो टिकट लिया था वो गंडोला से लिया था, यहाँ के लिए ही वापसी का। तो उसमें ऑप्शन था या तो ट्रेन से ही वापस आ सकते हैं या गंडोला से आ सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ द वेदर उन लोगों ने गंडोला राइड बिल्कुल स्टॉप कर दी थी जब तक वेदर फोरकास्ट बिल्कुल सही नहीं बताता है। तो हमें वापस पे भी ट्रेन से ही आना पड़ा। तो ये ऑप्शन है, अगर आप जा रहे हैं तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, नहीं तो गंडोला राइड से भी आ सकते हैं। तो हमें लगा था व्यू बहुत अच्छा मिलेगा, बट सारे लोगों को ट्रेन से ही वापस आना पड़ा। सो नाउ वी आर रिटर्निंग बैक। और बहुत सारे लोग यहाँ पर है ना ट्रैकिंग करते हैं, इतना लंबा 4 से 5 घंटे का। तो हमें दिख रहे थे कुछ लोग, बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, पता नहीं वो लोग कैसे मैनेज करेंगे। बिल्कुल मिड वे में है जहाँ से ट्रेन भी नहीं मिलेगी। सो आई होप दे आर सेफ़। और बस हम आ गए हैं और हमने ट्रेन राइड शुरू कर दी है। वी आर गोइंग टू द स्टेशन, क्योंकि हम वहाँ से जाएंगे ज्यूरिख, लेकिन पहले करेंगे पेट पूजा। तो स्टेशन के बाहर में ना ऐसे अल्बर्टाइन्स या यहाँ का एक और फेमस ग्रोसरी स्टोर है कूप, तो वो है। तो वहाँ से है ना आपको गरम गरम बरीटोज़ या वेजी रोल्स मिल सकते हैं जो वेजिटेरियंस के लिए अच्छे हैं। तो हमने उनमें से ही कुछ खरीद कर ट्रेन बोर्ड कर लिया एंड वी आर हेडिंग टू ज्यूरिख। राइट नाउ वी आर इन ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड का सबसे फेमस शहर, DDLJ मूवी से बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला शहर स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख। एंड द स्टेशन इज़ हियर।
तो अभी हम स्विस पास का फ़ायदा उठाएंगे और जो भी नियर बाय, और क्योंकि हमारे पास आज का ही दिन बचा हुआ है, तो जो भी नियर बाय प्लेसेस हैं जहाँ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ हम जाएंगे। स्विस पास का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि सारी ट्रेन्स एंड बसेस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इट इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट बट यू हैव ऑलरेडी पेड फॉर इट। तो स्विस पास में ही वो इंक्लूडेड है। कुछ म्यूज़ियम्स इंक्लूडेड हैं एंड उसके अलावा क्रूज़ेज़ इंक्लूडेड है। एंड अभी हम जो माउंटेन पे जो ट्रेन करके आए हैं उसका हाफ लगा है, वी हैव पेड हाफ, एंड जो हमने गंडोला किया था उसका भी हाफ पे किया था। सो ये सारे फ़ायदे स्विस पास में हैं, तो स्विस पास लेना वर्थ है अगर आप लंबे टाइम के लिए आ रहे हैं तो। सो नाउ वी आर गोइंग आउट ऑफ द स्टेशन। ठंडा हो गया है थोड़ा सा, जयशु सो गई है एंड this is the train. And here is my Shahrukh Khan. सो हम मेनली ज्यूरिक एयरपोर्ट जा रहे हैं सिर्फ वहाँ पर फ़ोटो निकलवाने के लिए, क्योंकि मुझे ज्यूरिक का सबसे ज़्यादा क्रेज़ था और ज्यूरिक इज़ अ वेल नोन प्लेस इन स्विट्ज़रलैंड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। एयरपोर्ट पे मैंने ज्यूरिक के साइन के नीचे ना फ़ोटोज़ निकलवाए। आई रियली लव्ड इट। और जब मैंने ये फ़ोटोज़ पोस्ट किए थे ना सोशल मीडिया पे, तो उसको देखकर लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए थे कि उनकी भी ड्रीम प्लेस है ज्यूरिक। वैसे ज्यूरिक में देखने लायक बहुत कुछ तो नहीं था, पर हमने यहाँ पर एक क्रूज़ किया और वो क्रूज़ 1.5 आवर का था। तो क्योंकि बहुत क्लाउडी मौसम था और थोड़ी बारिश हो रही थी, तो हमने बाहर जाकर तो क्रूज़ पे कुछ भी इंजॉय नहीं किया, लेकिन हम अंदर ही बैठकर बाहर का नज़ारा देख रहे थे, पर वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। सो दिस इज़ द ज्यूरिक एयरपोर्ट। We are at the Zurich airport right now, and the airport exit looks like this. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा लास्ट है स्विट्ज़रलैंड में और 4 दिन के बाद में आज हम 5th डे अपने घर वापस जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। घर की बहुत याद आ रही थी। आप 3 से 4 दिन बाहर रह सकते हो, उसके बाद में ऐसा लगता है बस अपने घर जाएं। और ये मेरे हस्बैंड है ना, सुबह सुबह चाय बनाए। उनको पता है मुझे ऐसे व्यू के साथ में चाय पीने का कितना ज़्यादा शौक है। वैसे भी मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ, ये सब आपको पता ही है। तो देखिए हमारे कुछ ग्लिम्स। स्विट्ज़रलैंड में चाय का अलग ही मज़ा आ रहा है। वी हैव मेड इलायची एंड अदरक वाली चाय। मज़ा आ गया यहाँ का नज़ारा के साथ में। तो ऐसे कीज़ मिलती है और एक कोड रहता है, एंड दे जस्ट टेल अस द कोड बाय द ईमेल, और उसके बाद में यहाँ से कीज़ ले सकते हैं और कोड डालकर एयरबीएनबी में एंटर कर सकते हैं। तो चाबी वाबी का कोई झंझट नहीं है कि किसी को आकर देना पड़ेगा। इट्स ऑटोमेटिक। लेट्स गो जयशु, आर यू डन? ये 4 दिन हमने स्विट्ज़रलैंड में बहुत मज़े किए एंड आई कैन से ये यूरोप की अभी तक हमने 3 से 4 ट्रिप ऑलरेडी कर ली हैं और ये बेस्ट ट्रिप थी सो फार। इतने सुंदर नज़ारे, इतना सुंदर व्यू देखकर ना पूरे मेरे 4 दिन बहुत अच्छे निकले। क्योंकि मुझे अगर आप लोग व्लॉग्स देखते होंगे आपको पता ही होगा कि मुझे ऐसी ग्रीन जगह या ऐसी नेचर वाली जगह ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे लिए तो मतलब 10 on 10 वाली जगह है स्विट्ज़रलैंड। और आई वॉज़ लकी कि मैंने ये सब कुछ है ना एक्सप्लोर करने का मुझे चांस मिला। बस आ गई है हमारी, और यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट बसेस रहती हैं। अभी भी देखिए सुबह सनराइज़ होने वाला है। आज थोड़ा क्लाउडी है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को है ना टेंशन हो रही थी कि हम इतनी छोटी बच्ची के साथ में कैसे घूम रहे हैं और कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है। तो मैं आपको बताऊं, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सो फार। हमने
4 जगह ऑलरेडी ट्रिप कर ली है। 2 जगह रोड ट्रिप की थी और 2 जगह हम ऐसे घूमने के लिए गए थे प्रॉपर ट्रेन से और फ्लाइट से। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और अगर आप छोटे से ही ना बच्चों को एक्सप्लोर करने की आदत डालेंगे ना तो उनको एक हैबिट भी बनी रहती है और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। तो हमने ट्रेन ले ली है, बैग वगैरह सब यहाँ सेटल कर दिया और ये ऐसी वेंडिंग मशीन से देख कर ना आने को बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा था। तो उसने 10 यूरोज़ का स्विस फ्रैंक में कन्वर्ट कराया एक शॉप से और उन्होंने ऐसे ही दे दिया क्योंकि बच्चा था ना तो वैसे कन्वर्जन रेट लगता है, पर उन्होंने ऐसे ही दे दिया। और उसने यहाँ से अपने लिए एक चॉकलेट ख़रीदी। उसको बस ये मशीन एक्सप्लोर करना था, दैट्स इट। और अब हम निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। यहाँ पर ये ट्रॉलीज़ फ्री मिलती हैं इंडिया की तरह ऑफ कोर्स, पर यूएस में कहीं पे भी आपको ये फ्री नहीं मिलेगी। एवरीवेयर इट इज़ $5 या $7 का ही यहाँ पर वहाँ यूएस में मिलता था, यहाँ पर आपको फ्री मिलेगा। तो ये अच्छी बात है यूरोप में, नो टेंशन ऑफ ट्रॉलीज़। एयरपोर्ट अगेन 2 जगह सर्व बोर्ड के उस तरफ है स्विट्ज़रलैंड यहाँ, और अगर मैं बोर्ड के इस तरफ आ जाऊँगी तो यहाँ है फ्रांस। तो ये एयरपोर्ट 2 जगह को सर्व करता है। फाइनली 4 दिन की ट्रिप के बाद में हम आ गए हैं घर और लग रहा था जैसे पता नहीं कितने महीनों से गए हैं यार। घर की बात ही अलग होती है, कहीं पे भी आप घूम लो घर आकर बहुत सुकून मिलता है। और बस मैंने बना ली खिचड़ी, जो सबसे हमारा फेवरेट फूड है कोई भी ट्रिप पे आने के बाद में। तो मैंने इसमें ओट्स की खिचड़ी बनाई है, बहुत सारी वेजीज़ डाल दी हैं क्योंकि बच्चे इतने दिनों से ज़्यादा अच्छे से वेजीज़ खा ही नहीं रहे थे। और स्वादिष्ट खिचड़ी हमने खाने के बाद में ना थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स होकर टाइम स्पेंड किया है। बहुत दिनों से ऐसे भागम भाग चल रही थी और थोड़ी सी अनपैकिंग भी शुरू कर दी। और देखिए जशु बैग में बैठकर कितने मज़े कर रही है। तो बस यही था हमारी स्विट्ज़रलैंड की ट्रिप के कुछ ग्लिम्स जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का हैंडल है ब्लॉगिंग देसी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप मेकिंग मेमोरीज। बाय बाय।